तो क्रम बाय क्रम क्या किया जाता है, सजाया जाता है। तो उसको क्रम बाय क्रम सजाने का काम हमारा कोलेशन में होता है। COLLATION। कोलेशन में हमारा जो भी पेज जो हमारा अलग हो चुका है, जहां तहां हो चुका है, उसको क्रम बाय क्रम पेज नंबर के हिसाब से उसको अरेंज किया जाता है। इसी को हम लोग कोलेशन कहते हैं। इसको हिंदी में एकत्रीकरण कहते हैं। जैसा कि हमने आपको स्पष्ट कर दिया, इसमें हमारा जो सारा जो पेज होता है उसको पेज बाय पेज क्रम बाय क्रम सजाया जाता है, इसीलिए इसको एकत्रीकरण कहते हैं। दूसरा जो स्टेप होता है वो हमारा स्विंग होता है। SEWING, स्विंग। जैसा कि नाम से पता चलता है स्विंग, इसका मतलब सीना होता है। यानी कि हमारा सारे पुस्तक का जो पेज है वो जब क्रम बाय क्रम सज जाते हैं, जो हमारा सारे पुस्तक का जो पेज है अपने पेज नंबर के हिसाब से पूरी तरह से अरेंज हो जाते हैं, तो उसके बाद अगला चरण जो होता है, अगला स्टेप जो होता है वो हमारा स्विंग होता है। स्विंग कहने का मतलब सीना होता है। वो सारे पुस्तकों को, वो सारे पेज को एकत्रित करके उसको मजबूती दी जाती है एक मजबूत धागे से, उसको स्विंग कहते हैं। उससे सीना होता है ताकि सारा पेज जो है कि एक जगह एकत्रित रहे, एक जगह जमा रहे। उसके बाद अगला जो स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं अटैचिंग कवर। ATTACH। वो एक मिनट में इसे मिटा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तीसरा जो स्टेप होता है वो हमारा अटैचिंग कवर। ATTACHING, अटैचिंग कवर, COVERS, अटैचिंग कवर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अटैच मतलब जोड़ना और कवर मतलब कवर को जोड़ना। इसमें क्या होता है कि ऊपर से पुस्तक पर कवर लगाया जाता है। हमारे पुस्तक जो है इसके ऊपर ऊपर से पुस्तक पर कवर लगाया जाता है ताकि हमारा पुस्तक जो है काफी मतलब अच्छा दिखे, आकर्षक दिखे। इसमें हम क्या करते हैं कि पुस्तक के ऊपर में कवर लगा देते हैं। पहला हमारा कोलेशन था, दूसरा हमारा स्विंग था, तीसरा जो स्टेप था मेरा वो अटैचिंग कवर, इसमें कि हम पुस्तक के ऊपर क्या करते हैं, कवर लगा देते हैं ताकि हमको देखने में वो काफी अच्छा लगे। अगला जो हमारा जो चौथा होता है वो हमारा इंड पेपर है। इंड पेपर, इंड पेपर्स। देखिए बताने की आवश्यकता नहीं है, इसके नाम से ही आप पता लगा लीजिएगा कि ये कहना क्या चाहता है। इंड पेपर, इंड का मतलब होता है लास्ट, और पेपर मतलब लास्ट में जो पेपर लगाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि टेक्स्ट के पहले और बाद के पृष्ठ, जो हमारा जो टेक्स्ट के पहले, जो हमारा टेक्स्ट के पहले सबसे टॉप पर और सबसे लास्ट पर जो पहले और बाद में जो पेपर लगाई जाती है, आप किताब को देखते होंगे। अगर आप कभी अपनी किताब को बाइंडिंग करने के लिए दिए होंगे तो वहां पर देखते होंगे कि हमारे जो टेक्स्ट है, जो हमारी किताब है, उसके पहले पेज पर और लास्ट में हमारा एक पेज लगा होता है जो कि हमारा इंड पेपर है, जो लगाया जाता है ताकि हमको पता चले कि इसके आगे से हमारी ये पुस्तक की शुरुआत हुई है और ये हमारा इस पुस्तक का अंतिम पेज है। तो ये इंड पेपर होता है जो हमारा बाइंडिंग का चौथा चरण होता है, और ये विशेषकर हमारे शुरुआत और लास्ट में लगाई जाती है। अगला हमारा होता है पांचवा जो चरण है, उसको हम लोग कहते हैं GILDING। इसको हम लोग कहते हैं गिल्डिंग। गिल्डिंग करने का मतलब रंगाई करना। रंगाई करते हैं सजावट तथा सुरक्षा देने के लिए। बहुत सारे पुस्तक में क्या करते हैं कि रंगाई करते हैं। हम देखते हैं कि पुस्तक के किनारे में जो हमारा जो पेज होता है इस पर रंगाई कर दिया जाता है ताकि देखने में पुस्तक काफी अच्छा लगे। आप देख सकते हैं, अगर मेरे पास कोई पुस्तक, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको एक पुस्तक को लेकर दिखा देना चाहूंगा। जैसे होता क्या है कि ये मेरे पास डायरी है, तो यहाँ पर क्या किया था, बहुत सारे पुस्तकों में रंगाई कर दी जाती है गोल्डन कलर का। तो ये हमारा रंगाई करना, ये जरूरी नहीं, ये बस देखने के लिए पुस्तक हमारा देखने में खूबसूरत लगे, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग गिल्डिंग कहते हैं। ताकि पुस्तक में जो कि रंगाई जो भी किया जाता है सजावट के लिए, सुरक्षा देने के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं गैल्डिंग कहते हैं। अगला हमारा है हेड बैंड। चलिए छठा स्टेप देखते हैं। छठा स्टेप हमारा बैंडिंग का क्या है। तो छठा जो स्टेप है हमारा बैंडिंग का, उसको हम लोग कहते हैं हेड बैंड। HEAD, हेड, BANDS, हेड बैंड्स। इसमें क्या होता है, HEAD हेड, BANDS बैंड्स। इसमें क्या होता है कि मोटे पेपर या चमड़ों का प्रयोग मजबूती के लिए करते हैं। इसमें हम लोग मोटे पेपर का इस्तेमाल करते हैं,
मोटे पेपर का इस्तेमाल करते हैं, पेपर का इस्तेमाल करते हैं, या चमड़े का इस्तेमाल करते हैं, चमड़े का इस्तेमाल करते हैं, चमड़े का इस्तेमाल करते हैं। और ये किस लिए किया जाता है? विशेषकर ये हमारा किया जाता है मजबूती देने के लिए, ताकि ये जो हमारा जो पुस्तक हो वो काफी मजबूत हो। तो हम लोग हेड बैंड कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें मोटे पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से मोटे पेपर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे पुस्तकों में क्या होता है, चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारा किताब जो है काफी मजबूत हो, काफी अच्छा हो। और चमड़ा काफी मजबूत होता है पेपर के तुलना में। तो ये विशेषकर हमारा मजबूती देने के लिए, जो हमारा जो किताब जो बाइंडिंग हो रहा है, जो किताब हमारा बिडेड आउट हो गया, जो हमारा किताब जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, तो वैसे किताब को छठा चरण में क्या करते कि हेड बैंड करते हैं, जिसमें क्या करते कि मोटे पेपर के द्वारा या चमड़े के द्वारा इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा किताब काफी आकर्षक लगे, काफी मजबूती दिखे और काफी देखने में सुंदर लगे। इसके बाद हमारा क्या होता है, सातवां जो स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं हॉलो बैक, HOLLOW, हॉलो, BACKS। मैं स्पेलिंग फिर से बोल देता हूँ, HOLLOW, हॉलो, BACKS, हॉलो बैक्स। हॉलो बैक्स में क्या होता है कि रीढ़ को मजबूती के लिए चमड़े कपड़े का इस्तेमाल करना। ये हमारा रीढ़ है, जैसे ये हमारा, मान लीजिए कि हमारा पुस्तक है, तो ये हमारा रीढ़ है, और इसी पे क्या होता है कि हमारा ये पूरा पुस्तक टिका हुआ होता है। इसको मजबूती देने के लिए हम लोग जो करते हैं, कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, या मान लेते हैं कि हम चमड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं हॉलो बैक। मतलब ये हमारा सातवां स्टेप है, बाइंडिंग के हमारा ये सातवां स्टेप है, जिसमें क्या करते हैं कि हमारे जो पुस्तक का जो रीढ़ है, जिस पर कि पूरा बुक हमारा, पूरा किताब हमारा टिका होता है, तो वहां पर जो कि या तो हम कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं या चमड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत ही मूल्यवान पुस्तक है, बहुत ही बहुमूल्य पुस्तक है, उस कंडीशन में ये जो हमारा जो रीढ़ जो होता है, वहां पर चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है। और जो पुस्तक हमारी काफी सस्ती है, उतना उपयोगी नहीं है, तो वैसे में क्या करते हैं कि हम लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा बुक के प्राइस पर भी निर्भर करता है कि ये जो हमारा किताब है कितना महंगा है। अगर ये किताब हमको बहुत मुश्किल से मिल रहा है, तो वैसे कंडीशन में इसको बहुत ज्यादा टिकाऊपन बनाया जाता है, खास करके विशेषकर उसमें हम चमड़े का इस्तेमाल करते हैं। और वह पुस्तक जो हमारा मतलब आसानी से मिल जाता है, या उतना उपयोगी नहीं है, उतना महंगा नहीं है, उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा सातवां स्टेप है, जिसको हम लोग हॉलो बैक कहते हैं। और लास्ट जो स्टेप है वो हमारा फिनिशिंग होता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि हमारा जो आठवां जो स्टेप होता है उसको हम लोग फिनिशिंग कहते हैं। फिनिशिंग कहने का मतलब ये होता है कि हम किताब को अंतिम रूप दे देते हैं। इसमें विशेषकर हम लोग क्या करते हैं, कॉल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, कॉल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। और कॉल नंबर को चिपकाने का जो काम होता है वो हमारा फिनिशिंग के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, आप लोग के लिए एक नया वर्ड आ रहा होगा कि कॉल नंबर होता क्या है। कॉल नंबर, कॉल नंबर जो हम लोग जो चिपकाते हैं, जो हम लेबल जो चिपकाते हैं, वो हमारा बाइंडिंग का सबसे अंतिम स्टेप है। इसमें हमारा फिनिशिंग में, जो हमारा फिनिशिंग है, इसी में क्या करते हैं कि हम लोग जो है कि लेबल को चिपकाते हैं। और लेबल में हमारा विशेषकर क्या होता है, कॉल नंबर लिखा होता है। ये कॉल नंबर तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है कलेक्शन नंबर, पहला कलेक्शन नंबर होता है। दूसरा होता है हमारा क्लास नंबर, CALL क्लास नंबर। और तीसरा होता है हमारा बुक नंबर। तो ये तीनों नंबर, कलेक्शन नंबर, क्लास नंबर और बुक नंबर, जब तीनों नंबर को जब आपस में मिला देते हैं, जब तीनों नंबर को आपस में मिला देते हैं, कलेक्शन नंबर को, क्लास नंबर को और बुक नंबर को, जब तीनों नंबर को आपस में मिला देते हैं, तो वो हमारा कॉल नंबर कहलाता है। और कहने का मतलब ये कि कॉल नंबर जो है, जो कि हमको उस बुक का पूरा कंप्लीट लोकेशन भी देता है कि ये बुक कहाँ पर रखा हुआ है। अगर मान लें कि कोई पाठक या कोई रीडर्स हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आते हैं, तो जो लाइब्रेरियन से जो बुक किताब का डिमांड करते हैं, तो लाइब्रेरियन क्या करता है कि सिस्टम के थ्रू वो कॉल नंबर देखता है, और कॉल नंबर के माध्यम से उसको पता चल जाता है कि ये बुक कहाँ रखा हुआ है, कलेक्शन नंबर से, क्लास नंबर से और बुक नंबर से। इसके बारे में विस्तार से हम बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल ये जान लीजिए, कॉल नंबर हमारा तीन चीज से बना होता है। एक कलेक्शन नंबर से बना होता है, क्लास नंबर से बना होता है और बुक नंबर से बना होता है। और ये हमको बुक को लोकेट करने में, कि बुक का लोकेशन कहाँ पर है, बुक कहाँ पर रखा होता है, ये बताने में काफी सहूलियत देता है। और ये विशेषकर लाइब्रेरियन को पता होता है। इसको देख करके वो आसानी से सेल्फ पर जा करके, सेल्फ करने का मतलब अलमीरा पर जा करके
वो आसानी से वो जो पार्टिकुलर बुक जो पाठक मांग रहा है, जो रीडर्स मांग रहा है, उसको वो आसानी से निकाल सकता है। देखा, फिर से मैं सारे स्टेप के बारे में बता देता हूँ ताकि आप लोग को जो बहुत सारा स्टेप जो मैंने जिक्र किया आपके दिमाग से मिस ना कर जाए। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा, सातवां और आठवां। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि पहला से लेकर जो सातवां स्टेप जो है वो हमारा फॉरवर्डिंग कहलाता है। फॉरवर्डिंग का मतलब आगे बढ़ना, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना। जैसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, कोलेशन होता है, कोलेशन, COLLATION कोलेशन होता है। दूसरा जो स्टेप होता है वो हमारा स्विंग होता है, स्विंग करने का मतलब सीना होता है। तीसरा जो हमारा होता है अटैचिंग कवर होता है, अटैचिंग कवर्स मतलब कवर लगाते हैं किताब के ऊपर में। चौथा जो हमारा होता है वो एंड पेपर होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हमारा पहला और लास्ट में क्या होता है कि हम अंतिम जो पेपर जो देते हैं वो हमारा एंड पेपर कहलाता है। अगला जो होता है हमारा गिल्डिंग कहलाता है, यानी कि ये रंगाई करना, किताबों को रंगाई करना ताकि वो मजबूत हो, देखने में काफी खूबसूरत लगे। और अगला जो होता है हमारा हेड बैंड होता है, हेड बैंड, HEADBANDS हेड बैंड्स होता है। सातवां जो होता है वो हमारा होलो बैक होता है, HOLLOWBACKS होलो बैक्स होता है। और लास्ट हमारा फिनिशिंग होता है। इस प्रकार से हमारा ये 8 स्टेप होता है। और ये 8वां स्टेप के द्वारा क्या होता है कि हमारा ये जो कि बैंडिंग का काम पूरा हो जाता है। बैंडिंग करना इतना आसान नहीं होता है, बैंडिंग के लिए एक बहुत ही हुनर चाहिए, एक मतलब एक बहुत ही एक्सपीरियंस चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि हमारा किताब जो होता है काफी नाजुक होता है, बहुत सारे किताब तो इतने पतले होते हैं लेकिन ये इतना ज्यादा मूल्यवान होता है जो वो किताबें मतलब बहुत मुश्किल से मिल पाती है, तो उसका बाइंडिंग करना काफी जरूरी हो जाता है। तो ये हमारा जो स्टेप होता है ये वही बंदा कर सकता है जिसके पास काफी अच्छा खासा अनुभव हो, या जो अच्छी तरह से किताबों को मतलब जिसको किताबों से प्यार हो, जो किताबों के महत्व को समझता हो, वो इस चीज को बहुत ही बाखूबी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। जब बाइंडिंग पूरा हो जाता है तब बाइंडिंग होने के बाद ये क्या होता है पुनः फिर लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो कॉल नंबर लगा होता है फिर वो वापस अपने सेल पर चला जाता है। और वो फिर से क्या होता है कि पहले की तरह वो फिर से वो इस्तेमाल में आ जाता है और इसका लाइफ बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात है कि बाइंडिंग करने से क्या होता है कि किताब की लाइफ बढ़ जाती है। जो किताब का जो जीवन है वो बाइंडिंग से क्या होता है काफी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने अभी तक आपको बाइंडिंग के बारे में बताया। अब मैं अगला जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है अपूपा। मेरी आवाज आप लोग को क्लियर सुनाई दे रही है ना? हाँ, आ रही जी है। सर। यस सर, यस सर। ठीक है। तो मैं अगला जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है अपूपा, APUPA, अपूपा। देखिए, जैसा कि मैंने किताब के बारे में आपको बता दिया, पुस्तक के बारे में बता दिया, ये कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो होता क्या है ना, कोई भी रीडर जब लाइब्रेरी में पहुंचता है तो वो चाहता है कि मुझे ऐसी पुस्तक मिले जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिसमें ज्यादा ज्यादा मुझे इंफॉर्मेशन मिले और जो मेरे काम लायक हो। होता क्या है कि हमारे लाइब्रेरी में तो बहुत सारी किताबें होती हैं, एक ही टॉपिक पर जुड़ा हुआ बहुत सारी किताब भरी पड़ी होती है। तो पाठक चाहता है कि मैं वैसे पुस्तक का चयन करूं, मैं वैसी किताबों का चयन करूं जो हमको जो जी कि बहुत जिसमें हमारे जो डिमांड है, जो जो चीज हम खोजना चाहते हैं वो हमको उसमें मिल जाए। तो अपूपा हमारा एक तरह का पैटर्न है जिसको रंगनाथन साहब ने दिए थे। रंगनाथन साहब ने एक अपूपा पैटर्न दिया था। इसमें पुस्तकों की उपयोगिता के बारे में बताया गया है। ये अपूपा पैटर्न जो है एक तरह का पैटर्न होता है। पैटर्न करने का मतलब किताबों को रखने का पैटर्न, कि हमारा किताब किस तरह से रखा जाना चाहिए, जो अलमीरा पर जो किताब होनी चाहिए उसको रखने का क्या पैटर्न होना चाहिए। तो इसको SR रंगनाथन ने जो कि ये पैटर्न को समझाया था। और ये विशेषकर इसलिए बनाया गया था ताकि पाठक जो है जो कि ये समझ सके कि हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो कहाँ पर होगी, उससे जो कम इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो कहाँ पर होगी, और जो मतलब ये बेकार पुस्तक है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो कहाँ पर होगी। तो चलिए हम अपूपा के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अपूपा हमारा जो कि हमारा 1 2 3 4 5 ये 5 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले अपूपा के बारे में ये जानते हैं कि अपूपा का मतलब क्या होता है। यहाँ पर ए का मतलब होता है एलियन, ALIEN, एलियन। ए का मतलब एलियन होता है। पी का मतलब होता है पी नंबरल, NUMBRL। मैं स्पेलिंग फिर से बोल देता हूं। ए का मतलब होता है एलियन, ALIEN, एलियन। पी का मतलब होता है पी नंबरल,
PENUMBRL, प्री नंबरल। U का मतलब होता है अम्बरल, UMBRAL। ए का मतलब एलियन होता है, पी का मतलब होता है पी नंबरल, और यू का मतलब होता है अम्बरल। उसी प्रकार से फिर पी आया है, इसका मतलब होता है पी नंबरल, और ए का मतलब होता है एलियन। तो हमारा ए हमारा एलियन है, पी हमारा पी नंबरल है, और यू हमारा अम्बरल है। फिर हमारा पी आया है तो हमारा पी नंबरल होगा, और ये हमारा एलियन होगा। इस प्रकार से हमारा ये हमारा होता है। एलियन कहने का मतलब ये होता है कि हमारा वैसी पुस्तक जो लगभग उपयोगी हो। लगभग उपयोगी मतलब उपयोगी है लेकिन उतना उपयोगी नहीं है, ये लगभग उपयोगी पुस्तक है। वैसी पुस्तक जो लगभग उपयोगी हो उसको एलियन कहा जाता है। मतलब उपयोगी है लेकिन उतना उपयोगी नहीं है, उसको जो कि एलियन कहा गया है। पी नंबरन कहने का मतलब होता है कि कम उपयोगी। उपयोगी है लेकिन उतना उपयोगी नहीं है, कम उपयोगी है। ठीक है। और हमारा अम्बरल कहने का मतलब होता है कि अत्यधिक, अत्यधिक उपयोगी, अत्यधिक उपयोगी, अत्यधिक उपयोगी। कहने का मतलब यह है कि एलियन का मतलब हमारा ऐसी पुस्तक होती है जो लगभग उपयोगी है, मतलब उतना ज्यादा उपयोगी नहीं है। उपयोगी है लेकिन उतना ज्यादा उपयोगी नहीं है, हल्का फल्का। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा होता है, तो वो अगर एलियन काइंड ऑफ बुक को निकालेगा तो वो उसके लिए उतना फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि वो रिसर्च कर रहा है उस टॉपिक पर। उसको जो कि इस तरह का एलियन काइंड ऑफ बुक से निकालने पर उसको फायदा नहीं होगा। अगर वो पी नंबरल, ये हमारा क्या होता है, कम उपयोगी। मतलब उपयोगी है, हल्का फल्का इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है, काम करेगा, लेकिन उतना काम नहीं करेगा जितना कि उसको रिसर्च में चाहिए। तो हमारा पी नंबरल भी उसमें काम नहीं करेगा। और यहाँ पर अम्बरल कहने का मतलब था अत्यधिक उपयोगी। कहने का मतलब है कि इसमें भरपूर मात्रा में उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो विशेषकर उसके रिसर्च के लिए काफी लाभप्रद होगा, काफी उपयोगी होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा। ये अम्बरल जो है, जो कि विशेषकर मतलब पूरे टॉपिक पर आधारित होता है। इस प्रकार से हमारा क्या होता है कि हमारा ये जो है, ये जो हमारा सेल्फ है, ये जो हमारा सेल्फ आप लोग को शायद दिख रही होगी, ये जो मैं बना रहा हूँ, एक मिनट। ये जो हमारा जो सेल्फ है, यानी कि जो हम अलमीरा है, इसमें जो पुस्तकों की जो सजावट होती है, ये हमारा पहली पुस्तक हो गई, दूसरी पुस्तक हो गई, तीसरी पुस्तक हो गई। फिर हमारा ये पुस्तक इस तरह से क्या होता है, सजा हुआ होता है। हमारा जो सेल्फ है, इसमें हमारा ये पुस्तक सजी सजी होती है। तो शुरुआत में हम मान लेते हैं कि हम एलियन काइंड ऑफ बुक को रखे हैं। मतलब शुरुआत का जो हमारा जो 3 बुक है वो हमारा एलियन है। उसके बाद अगला जो हमारा जो 3 बुक हुआ वो हमारा क्या हुआ, पी नंबरल हुआ। उसके बाद अगला जो हमारा वो अम्बरल हो गया। उसके बाद अगला जो 3 बुक होगा वो हमारा क्या होगा, पी नंबरल होगा। और फिर उसके बाद अगला जो बुक होगा वो हमारा क्या होगा, एलियन होगा। इस प्रकार से हमारा 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारे सेल्फ पे क्या होता है, वो अरेंज है। तो सबसे पहली वाली जो बुक मिलेगी हमको उतना लगभग उपयोगी मिलेगी। पी नंबरल जो जी कि हमको थोड़ा मिलेगी, इससे ज्यादा उपयोगी मिलेगी। ये बुक हमारा पी नंबरल जो है कि हमारा एलियन से ज्यादा उपयोगी होगी, और अम्बरल हमारा बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। इस प्रकार से हमारा क्या है कि सेल पर हमारा इस तरह से बुक को अरेंज किया जा सकता है। हमारा शुरुआत का जो है कि हमारा उतना उपयोगी नहीं है, लगभग उपयोगी है। दूसरा जो है कि हमारा मतलब कम उपयोगी है। और अम्बरल कहने का मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा उपयोगी है। और ये जो है कि हमारा क्या हुआ कि फिर हमारा लगभग उपयोगी, ये कम उपयोगी हो गया, फिर हमारा लगभग उपयोगी हो गया। इस प्रकार से जो हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक जो होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही अत्यधिक उपयोगी है, उसको बीच में रखा गया है। उसके दोनों साइड में किसको रखा गया, पी नंबर को रखा गया है। पी नंबर कहने का मतलब जो कम उपयोगी पुस्तक है उसको दोनों साइड में रखा गया है। और उसके जो हमारे सबसे जो पहला छोर और लास्ट छोर में रखा गया एलियन काइंड ऑफ बुक को, जो कि हमारा क्या है, लगभग उपयोगी है। इस प्रकार से हमारा सेल पर क्या होता है कि बुक हमारा अरेंज होता है। इसी को कहा गया अपूपा पैटर्न। यह अपूपा पैटर्न हमारे एस आर रंगनाथन ने दिया था। और ये विशेषकर ये बताना चाहते थे कि हमारे जो लाइब्रेरी जो पुस्तकें होती हैं वो सारी पुस्तक इक्वल नहीं होती है। कुछ पुस्तक क्या होती है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वैसे पुस्तक को उसको अम्बरल में रखा गया है, बीचों बीच में रखा गया है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत उपयोगी, उसको बीच में रखा गया है। और उसके दोनों साइड में जो पुस्तक रखी गई है वो कम उपयोगी को रखा गया है। और जो पहला छोर और लास्ट में जो रखा गया है वो हमारा क्या होता है, लगभग उपयोगी होता है। तो यहाँ पर एस आर रंगनाथन ने बुक के इंपॉर्टेंस को बताने का प्रयास किया गया है। और ये बताने का प्रयास किया गया है कि हमारा जो बुक जो होता है, जो किस प्रकार से मतलब जो कि लगभग उपयोगी से हमारा अत्यधिक उपयोगी बनता है, और किस प्रकार से ये हमारा पाठक के लिए किस तरह से ये काफी ज्यादा लाभप्रद होता है।
तो मेरे समझ से ये आपको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है क्या? अभी तक मैंने आपको दो चीज बताया, पहला बैंडिंग बताया और दूसरा अपूपा पैटर्न बताया। तो यहाँ पर किसी भी तरह कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में बनती है तो प्लीज मुझे बताइए ताकि मैं उसका सॉल्यूशन कर सकूं। आप लोगों को किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दो टॉपिक है, दोनों टॉपिक से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, चाहे एनवीएस में, केवीएस में, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं। अपूपा पैटर्न बेसिकली क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। सर थोड़ा हाँ है क्या क्या पूछे? शुरू वाला बताइए, बैंडिंग बोले हाँ, प्रियंका पांडे बहुत देर में ज्वाइन की ना, बहुत देर में ज्वाइन की। यस सर। तो ज्वाइन नहीं वापस सर, आना। नेटवर्क स्लो था। नहीं तो तुम्हारा स्लो था। मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हाँ था। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम। तो मैंने इसका अभी वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया है। तो ये मनीष से आप लोग पूछ सकते हैं। मनीष का मैंने इंट्रोडक्शन पहले भी दिया, अभी भी मैं दे रहा हूँ। ये लिटरा वैली में लाइब्रेरियन है, ये नेट क्वालिफाइड है, जो नेट यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज इन्हें भी है, क्योंकि लिटरा वैली स्कूल में ये पूरे काम जो है सब विभाग के, लाइब्रेरी के सारे विभाग के काम करते हैं। और आप लोगों को कभी कभी ये भी पढ़ाएंगे, आप इनकी पढ़ाई को देखें और क्वेश्चन भी, सवाल भी पूछें। हाँ पूछिए सवाल, क्वेश्चन पूछे। अगर आपको किसी भी तरह का सवाल बनती है बैंडिंग को लेकर के, अपूपा पैटर्न को लेकर के, आप वेलकम है, आप पूछे मुझसे। मैं प्रयास करूंगा उससे आपको समझाने का। नहीं सर, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझाए आप। चलिए, और तो किसी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बैंडिंग जी क्यों सर। किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा ये बताइए। जी बोलिए। हेलो। बैंड कीजिए ना सर। हाँ बैंडिंग, ये बैंडिंग के बारे में मैंने बताया था कि ये बैंडिंग जो होता है ये बहुत ही अनुभवी व्यक्ति ही कर सकते हैं, जिसके पास अच्छा खासा अनुभव होता है वही व्यक्ति बैंडिंग कर सकते हैं। तो बैंडिंग करने के लिए 8 प्रक्रिया है। पहला प्रक्रिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये 8 स्टेप के तहत हमारा क्या होता है कि हमारा बैंडिंग होता है। 8 चरण है, 8 स्टेप हैं, और ये 8 चरण के तहत हमारा क्या होता है, बैंडिंग होता है। इसमें कि पहला से लेकर जो 7वां जो चरण होता है, पहला से लेकर के जो 7वां चरण है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7वां जो चरण है इसको फॉरवर्डिंग कहते हैं। फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग कहने का मतलब आगे बढ़ना, मतलब बैंडिंग का काम करने का प्रक्रिया में आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, इसको फॉरवर्डिंग कहते हैं। नाम से देखिए, सब कुछ जो जी कि आपको वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा। अगर आप वर्ड पर भी अगर थोड़ा सा मंथन कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि फॉरवर्डिंग कहना क्या चाह रहा है। तो हमारा फॉरवर्डिंग करने का मतलब आगे बढ़ना, मतलब पहला से लेकर के जो हमारा 7 जो स्टेप है इसको फॉरवर्डिंग कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में या बिहार पात्रता का जो निकलने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये सवाल आते हैं। और जो हमारा जो अंतिम जो स्टेप बच गया, 8वां, जो अंतिम जो स्टेप हमारा 8वां बच गया, इसको फिनिशिंग कहते हैं। फिनिशिंग, इसको फिनिशिंग कहते हैं। मतलब जो अंतिम जो हम जो फिनिशिंग देते हैं, मतलब अंतिम जो हम रूप देते हैं पुस्तक को, किताब को, वो हमारा फिनिशिंग कहलाता है। फिनिशिंग में ही क्या करते हैं हम लोग, पुस्तक पर जो कॉल नंबर चिपकाते हैं। कॉल नंबर कहने का मतलब मैंने आपको बताया था कि कॉल नंबर जो चिपकाने का जो काम होता है वो हमारा फिनिशिंग में ही होता है। ये अंतिम चरण है। और ये फिनिशिंग हो जाने के बाद उसको क्या करते हैं, पुनः फिर वापस हम इसको सेल्फ पर डाल देते हैं। और ये फिर पुस्तक क्या होता है कि पहले की तरह उतना ही उपयोगी हो जाता है। और रीडर्स क्या करते हैं, उसको फिर से पहले की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कॉल नंबर कहने का मतलब है कॉल, मतलब कॉल करना, पुस्तक को बुलाना। तो पुस्तक को बुलाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो जिस पुस्तक को बुलाने के लिए 3 चीज चाहिए। पहला हमारा क्लास नंबर होना चाहिए, दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, हमारा पहला हमारा कलेक्शन नंबर होना चाहिए, कलेक्शन नंबर COLLECTION, कलेक्शन नंबर। दूसरा हमारा क्लास नंबर, CLASS क्लास नंबर। और तीसरा जो होना चाहिए वो हमारा बुक नंबर होना चाहिए।
अगर ये 3 चीज अगर हमको पता होगा तो हमको पता हो जाए कि ये किताब कहाँ रखा हुआ है। कॉल नंबर के द्वारा हम पुस्तक को कॉल करते हैं, और कॉल करने के लिए हमको उसका एड्रेस पता होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए। तब पता होने के लिए हमको ये 3 चीज पता होना चाहिए, कलेक्शन नंबर पुस्तक का क्या है, उसका क्लास नंबर पुस्तक क्या है, और बुक नंबर क्या है। और ये हमारा तीनों जो जी के एक लेबल पर लगा होता है, और यही लेबल को क्या करते हैं कि पुस्तक का ये जो पोर्शन जो होता है यहाँ पर चिपका दिया जाता है, ताकि ये जो है जो कि रीडर जो है, ये जो लाइब्रेरियन जो है, इसको देख करके और वो उस पार्टिकुलर जो सेल पर जो ये पुस्तक रखी होती है वहां से वो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉल नंबर हो गया। चलिए, पहला जो स्टेप होता है उसको कोलेशन कहते हैं। कोलेशन कहने का मतलब ये होता है कि हम किताब के जो पेज जो होते हैं उसको क्रम बाय क्रम सजाते हैं। मतलब पहला पेज के बाद दूसरा पेज नंबर आना चाहिए, दूसरा पेज नंबर के बाद तीसरा पेज नंबर आना चाहिए। तो जो क्रम बाय क्रम जो सजाने का जो काम करते हैं उसको कोलेशन कहते हैं, जो हमारा पहला स्टेप है। दूसरा जो स्टेप होता है स्विंग होता है। स्विंग करने का मतलब सीना, किताब को जो हम किताब के पेज को जो हम क्रम बाय क्रम जो सजा दिए हैं उसको सी देते हैं, ताकि सारा पेज हमारा हिले डोले नहीं, एक जगह टिका रहे, उसको स्विंग कहते हैं। अगला जो होता है हमारा अटैचिंग कवर। उसके बाद क्या करते हैं कि पुस्तक के ऊपर में ऊपर से और नीचे से क्या करते हैं कवर देते हैं। ये हमारा एक मोटा सा गत्ता देते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है कि पुस्तक को काफी मजबूती मिल जाती है। अगला हमारा क्या होता है इंड पेपर। उसमें हम देखते हुए किताब को देखते हुए कि हमारा पहला पेज और लास्ट में हमारा क्या होता है कि एक पेपर लगा होता है, इसको इंड पेपर कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंड पेपर मतलब अंतिम में जोड़ने वाला पेपर, उसको इंड पेपर कहते हैं। गिल्डिंग करने का मतलब क्या होता है कि रंगाई करते हैं। देखते होंगे कि पुस्तक में क्या करते हैं, यहाँ पर रंगाई कर देते हैं, ताकि देखने में क्या हो कि पुस्तक काफी खूबसूरत लगे, काफी आकर्षक लगे, काफी सुंदर लगे। उसके बाद हमारा क्या होता है हेड बैंड होता है। इसमें क्या होता है कि मोटे कपड़े या चमड़े से क्या करते हैं कि ऊपर से हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर चिपकाते हैं, ताकि देखने में काफी मजबूती हो, टिकाऊ हो, और उसको मतलब ये क्या कहते हैं आसानी से इस्तेमाल किया जा सके, किसी भी तरह का मतलब उसको मजबूती मिले, उसको हेडबैंड्स कहते हैं। ये हम विशेषकर पेपर से भी कर सकते हैं या चमड़े से भी कर सकते हैं। पेपर का इस्तेमाल वहां पर करते हैं जो पुस्तक हमारे कम उपयोगी है, जो बहुत ही कम महंगा है, उतना मूल्यवान नहीं है, तो वहां पर पेपर का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो बहुत ही मूल्यवान है, जो बहुत मुश्किल से प्राप्त हो रही है, या उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, तो वैसे पुस्तक को हम चाहते हैं कि उसको चमड़े से करें, ताकि वो हमको काफी मजबूती देती है। और उसके बाद हमारा था हॉलो बैग्स। हॉलो बैग्स कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारे पुस्तक का जो रीढ़ के जो हड्डी होता है, यहाँ पर ये रीढ़ है, और इससे पे क्या होता है हमारा पूरा पुस्तक टिका हुआ होता है, ये काफी मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं चमड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं कि हॉलो बैग्स। मतलब बैग का मतलब हॉलो बैग, मतलब उसको जो कि हम पीछे करते हैं, पीछे हम लगाते हैं, चमड़े से भी लगा सकते हैं या कागज से भी लगा सकते हैं। जो हमारे पुस्तक का रीढ़ होता है मजबूत होता है, जिससे हमारे बॉडी का क्या होता है स्पाइनल कोड। जो स्पाइनल कोड जो होता है हमारे बॉडी का, वो क्या हमारे बॉडी का रीढ़ है। उसी तरह से हमारे पुस्तक का ये जो होता है, जो कि हमारा पुस्तक का रीढ़ होता है, इसको मजबूती देने के लिए हम लोग कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्लास्टिक ये या मतलब चमड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंतिम जो स्टेप होता है वो हमारा फिनिशिंग कहलाता है। और ये फिनिशिंग में ही हमारा क्या होता है कि जो कॉल नंबर होता है, लेबल जो होता है, इसी में चिपका देते हैं, और चिपकाने के बाद वापस से क्या करते हैं सेल पर हम पहुंचा देते हैं। तो ये हमारा बैंडिंग हो गया। इस सारे प्रक्रिया के तहत हमारा बैंडिंग क्या होता है पूरा हो जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो कि हमारा 8 चरण में पूरा होता है। और इससे अक्सर एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हम अक्सर मतलब नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जो भी हमारी निकलती है, उसमें अक्सर एक क्वेश्चन इसमें से रहती है। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मेरी आवाज आप लोग को सुनाई दे रही है? हाँ आवाज आ रही है। तो किसी को भी और क्वेश्चन पूछना है जो कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझना है, मेन मकसद समझना। नोट्स से आप मैं लोगों बहुत ही को सिंपल शब्दों हाँ में, बहुत हाँ ही सरल आसान। भाषा में हाँ समझाने का प्रयास किया हूँ, हम्म ताकि जो बोलचाल भाषा होना चाहिए मैंने उसी का इस्तेमाल किया। मैंने ज्यादा टर्म का भी इस्तेमाल नहीं किया हूँ, ताकि आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो। वैसा मैंने काफी सिंपल में जो बोलचाल की भाषा है, मैंने उस तरह से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट बैंडिंग हो गया। अपूपा पैटर्न के बारे में बता दिया कि अपूपा पैटर्न जो होता है वो एस आर रंगनाथन ने एक तरह का पैटर्न दिया है। और ये हमारे एलियन कहने का मतलब वैसे पुस्तक जो लगभग उपयोगी है। पीर नंबर कहने का मतलब वैसे पुस्तक
जो हमारा कम उपयोगी है, और अमरर कहने का मतलब वैसे पुस्तक जो हमारा अत्यधिक उपयोगी है। तो ये मैंने अपूपा पैटर्न के बारे में भी आपको बता दिया। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होती है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होती है तो आप पूछे, मैं बताऊंगा। ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? नो सर। ओके, तो समाप्त किया जाए अब। ठीक है, अगले दिन मैं आप लोग को एमबीओ के बारे में बताऊंगा। एमबीओ टॉपिक होगा। हो सकता है कि रचना मैम क्लास ले रही हैं आप लोगों का? नो सर, उनका कंप्लीट हो गया। हाँ, कंप्लीट हो गया है, तो उनके इसीलिए पूछने का मकसद यही है कि रचना मैम का कंप्लीट हो गया है तो मैनेजमेंट को भी कंप्लीट करना है। इसीलिए अब ये मनीष लेंगे और मैं भी रहूंगा साथ में। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मैं भी आपको बताऊंगा। अब क्लास एंड किया जाता है। ओके, गुड नाइट। और इसको मैं यूट्यूब पर भी आपको इस लेक्चर्स को इसको मैं डालूंगा और उसका लिंक आपको भेजूंगा। ठीक है, ओके ओके, ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट स्टूडेंट्स।